दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत के बाद महाराष्ट्र में अनलॉक के नियम हुए और सख्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की वजह से राज्य में हुई पहली मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक के नियम और सख्त कर दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को राज्य के रत्नागिरी जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। राज्य में अब तक डेल्टा प्लस के 21 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना प्रतिबंधों में छूट लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार ने अब ये कह दिया है कि सभी टेस्ट RT-PCR ही होंगे। सरकार का कहना है कि अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खेला होबे के बाद अब खेला हुई चर्चा में वाराणसी में मोदी को चुनौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत का मूल मंत्र खेला होबे का यूपी संस्करण खेला होई इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं, जिसमें यूपी के समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की दीवारों और पोस्टरों पर खेला होई का हल्ला मचा दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कानपुर में पोस्टर लगाए जाने के बाद अब इस नारे को पूर्वांचल में भी हवा मिल रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके अब्दुल समद अंसारी ने नारे का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या बंगाल के बाद अब बीजेपी का यूपी में भी खेला हुई? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पैन और आधार लिंक कराने पर अब बड़ी राहत, 3 महीने बढ़ गई है डेडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन 3 महीने और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार को लिंक करवा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। अभी पैन और आधार की लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2021 थी। पैन और आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन इनवैलिड यानी कि इनऑपरेटिव हो जाएगा और इसका असर बैंक के केवाईसी पर पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 जुलाई से इन 5 बड़े बदलाव के लिए रहे तैयार। बैंक से लेकर लाइसेंस तक के नियम बदलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 जुलाई 2021 से इस बार भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनमें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट पर भी सर्विस चार्ज बदल जाएगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का नियम भी बदल रहा है। LPG सिलेंडर के दाम भी रिवाइज होंगे और साथ ही टैक्सेशन में भी बदलाव होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 जुलाई 2021 से SBI अकाउंट्स होल्डर के लिए एक नया सर्विस चार्ज लागू हो जाएगा। चाहे वो ATM विड्रॉल हो, चेकबुक की हो या फिर मनी ट्रांसफर हो, इन सभी पे अब एक नया नियम लागू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो आपका 4 बार मुफ्त कैश विड्रॉल पर चार्ज नहीं लगेगा, पर उसके बाद चाहे आप ATM से पैसे निकालें या ब्रांच से पैसे निकालें, उन सभी पर आपको अब 15 रुपए और साथ में GST देना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो गया है और इसकी बैंकिंग डिटेल बदलने वाली है। कैनरा बैंक ने कहा है कि पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक की शाखाओं का IFSC कोड 1 जुलाई 2021 से बदल जाएगा, इसलिए नया IFSC अपने बैंक की शाखा में जाकर हासिल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि LPG रेट्स का रिवीजन भी हर पखवाड़े होता है। तेल कंपनियां LPG रेट्स की समीक्षा करती हैं और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी करती हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO दफ्तर अब जाने की जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। नई व्यवस्था 1 जुलाई से शुरू होनी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की संबित पात्रा बोले, दिल्ली में हुई मौतों के लिए केजरीवाल जिम्मेदार, झूठ बोलकर किया है जघन्य अपराध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना अधिक मांग की थी और उनके इस झूठ के कारण कम से कम 12 राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 गुना झूठ बोलकर जघन्य अपराध किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए अब CBSE अगस्त में करवाएगा परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार यानी कि 25 जून को सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि CBSE रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए अगस्त में वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा करवाएगा और ये परीक्षा उन छात्रों के लिए होगी जो CBSE के
के मूल्यांकन फार्मूले से खुश नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जापान में कंपनियों को सुझाव 4 दिनों का हो वर्किंग डे, देश में छिड़ गई है बहस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कामकाज के तरीकों में बदलाव आया है। वर्क फ्रॉम होम के साथ ही कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टी भी दे रही है। उधर जापान सरकार ने कंपनियों को सुझाव दिया है कि वह कर्मचारियों को 5 के बजाय सिर्फ 4 दिन ही काम करने का ऑप्शन दे। कर्मचारियों को ये चुनने का भी अधिकार दिया जाएगा कि वे किन 4 दिनों में काम करना चाहेंगे। दरअसल वहाँ की सरकार लोगों को इतना समय देना चाहती है कि वे नौकरी के साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी तालमेल बिठा सकें, लेकिन इस नीति को लेकर जापान में बहस छिड़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, इंडियन रेलवे शुरू करने जा रहा है 17 ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड महामारी के केस कम होने और राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही इंडियन रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडियन रेलवे ने मध्य भारत के यात्रियों के लिए 17 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है और ये ट्रेनें 28 जून से पटरी पर दौड़ने भी लगेंगी। इंडियन रेलवे ने कहा है कि यात्री रूट्स के हिसाब से ट्रेनों में टिकट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार के बाद यूपी की ओर बढ़ी मुकेश साहनी की वीआईपी, अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी ने बताया कि 2 जुलाई को लखनऊ में उनकी पार्टी का लॉन्चिंग है। वीआईपी बिहार में एनडीए गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में वीआईपी 3 साल पुरानी पार्टी है और अभी उनके 4 एमएलए और 1 एमएलसी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बड़ी राहत, कोविड-19 के इलाज के लिए मिले पैसे पर अब नहीं लगेगा इनकम टैक्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए अपनी कंपनी या फिर किसी भी आर्थिक मदद मिलती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना के इलाज के लिए मिली मदद की अब रकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद में परिवार को एम्प्लॉयर से रकम मिलती है तो पूरी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और ने मदद दी है तो 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स छूट मिलेगी और ये छूट कारोबारी साल 2019-20 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जहाँ झमाझम बारिश हो रही है। वहीं उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।